अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है मोल की। मोल हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटी है जो हमारे पास किस डिफरेंट वेज में हो सकती है, जैसे कि एटम्स में भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है, आइंस में भी हो सकती है, जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक्सपोनेंट जिसकी वोगैड्रोस नंबर जिसको हम कहते हैं, फिक्स वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसकी भी डेफिनेशन हमारे पास वोगैड्रोस नंबर की भी है, मोल की भी है, जो इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जाती है पेपर्स में, एग्जाम्स में। और मास की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, वॉल्यूम की क्या है, सिंपल इनकी एग्जांपल्स में मोल की हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है और यहाँ पर वॉल्यूम की भी दी हुई है। और ये चार्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और मोलर मास क्या होता है और किस काइंड के होते हैं। जैसे कि सोडियम है, अब उसके अंदर हमारे पास कितना होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे। और वाटर के हमारे पास दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं और एटम्स कितने होते हैं। अगर हमसे मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं तो हमारे पास फिक्स वैल्यू में रहेगी। अगर एटम्स हैं तो हम जाहिर सी बात है वाटर के अंदर 2 हमारे पास मॉलिक्यूल में नजर आ रहे हैं, H2 नजर आ रहे हैं, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इसको इंटर कन्वर्जन यानी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मास को मोल को या मास को, तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास के साथ। मोलर मासेस आपको पता है ना, जैसे कार्बन का होता है 12, मैग्नीशियम का 24, इस तरीके से डिफरेंट मासेस होते हैं। उनको हम कैसे निकालते हैं, ग्राम को हम किसे डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। यानी कि हमारे पास क्या है, हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड करने हैं। अब हमारे पास ग्राम में हमारे पास मोलर क्वांटिटी ग्राम से हमें पता चल रहा है कि गिवन हमारे पास मास दिया हुआ है और जो इसका मोलर मास है वो तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स। हम किसका पूछ रहे हैं, सोडियम का। सोडियम का कितना होता है 23। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ग्राम है हमारे पास मास दिया हुआ था 25.5, उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के साथ, जो कितना था 23 ग्राम। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड कर लिया।